प्राकृतिक संख्याएं। अब देखिए प्राकृतिक संख्याएं क्या होंगी कि कहां से शुरू होती है प्राकृतिक संख्याएं? एक है ना? ये पिछला रिवीजन है आपका, है ना? तो प्राकृतिक संख्याएं शुरू हो रही है एक से, 1 2 3 4 और इनका कोई अंत नहीं है। और जब किसी चीज का कोई अंत नहीं होता है तो उसको डैश डैश लगा के छोड़ देते हैं। डैश डैश का मतलब ही होता है कि आगे तक बढ़ती जाएंगी। कुल मिलाकर के पीछे नहीं देखो, कुल मिलाकर के सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या कौन हुई? एक। इतनी बात समझ में आई? यस मैम। प्राकृतिक संख्या है एक। और अगर कोई पूछे कि सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या, तो भाई कोई भी सबसे बड़ी नहीं होती है, उसमें एक जोड़ते जाते हैं और वो आगे की नई संख्याएं मिलती जाती हैं। बात समझ में आ गई? यस मैम। लेकिन बात ये थी कि ये तो एक से शुरू हो रहा था, ठीक है? अगर मान लीजिए आपके घर में 2 रसगुल्ले रखे थे, मम्मी नहीं थी और आप आए स्कूल से घर गए और आपने दोनों खा लिए। अब मम्मी आई, बोली जरा देखो जाके हमने कुछ रसगुल्ले रखे थे, कल भूल गए कितने थे, जरा गिन के बताओ। तो अब क्या हुआ? आप उन्हें कैसे बताओगे कि 1 है कि 2 है कि 3 है कि 4 है? क्योंकि अब तो कुछ भी नहीं है, बचा ही नहीं, ठीक है? तो ये समस्या आई कि जब भाई कुछ भी नहीं बचता है कहीं पर, तो उसके लिए क्या इस्तेमाल किया जाए? जीरो। तो फिर आविष्कार किसका हुआ? जीरो का, ठीक है? और जब जीरो जुड़ गया, ठीक है, तो वो क्या कहलाई? पूर्ण संख्या। संख्या। कब? जबकि 1 2 3 4 ये तो थे ही थे, ठीक है? इसके पहले क्या जुड़ गया? जीरो। शून्य, ठीक है? यानी कि जैसे ही हमारे प्राकृतिक संख्याओं में मिलके आ गया जीरो, तो वो क्या, उन्होंने अपना क्या कर लिया? नाम बदल लिया। और नाम बदल के क्या बोली कि अब हम लोग अपना नाम रख लेते हैं पूर्ण संख्याएं, हम लोग पूरे हो गए। समझ गए? इतनी बात समझ में आई? यस मैम। फिर क्या हुआ भाई? एक सिस्टम और चला, उधारी वाला, है ना? कि हमने किसी से कुछ पैसे लिए, मान लो 5 रुपए लिए, तो अब हमें उसे देने हैं और हमें उसको देने हैं और उसे हमसे लेने हैं। तो भाई 5, अगर आपने बोला 5 रुपए, तो समझ में आना चाहिए ना कि कौन देगा और कौन लेगा। कौन देगा और कौन लेगा। तो इसलिए प्लस और माइनस का क्या आया? एक विचार आया। कौन सी? धनात्मक और ऋणात्मक। तो भाई इन लोगों को बोल दिया कि आप हो गए धनात्मक, ठीक है? लेकिन जो जीरो से भी कम है, जीरो से भी कम है, वो क्या है? माइनस है। पूर्णांक। संख्याएं क्या हो गई? ये तो जीरो था, 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। और इधर क्या हुआ भैया? -1 -2 -3 और ये वाला इधर डैश लगा। बात समझ में आई? यानी कि जीरो तो बेचारा स्टेबल है, ना तो वो प्लस है ना तो वो माइनस है। जीरो से कम क्या हुआ? -1। उससे भी कम क्या हुआ? -2। उससे भी कम क्या हुआ? -3। यानी कि माइनस में सबसे बड़ी संख्या कौन सी होती है? -1।
प्लस वाले में सबसे छोटी संख्या होती है 1, अगर 0 ना लिया जाए तो संख्याओं में, और माइनस में क्या होती है सबसे बड़ी संख्या। भाई आपको किसी को 10 रुपए देने थे उधार में, और आप उसको कभी 2 रुपए देते हो, कभी 1 रुपए देते हो, कभी 3 रुपए देते हो, करते करते अब आपको सिर्फ 1 रुपया उधार देना बचा। तो ये सबसे बड़ी कम उधारी हो गई ना। यानी कि माइनस में सबसे बड़ी संख्या कौन सी होती है? -1। 1। कोई कह दे कि -1 और -2 में बड़ा कौन है? ऐसे -1 और -2 में बड़ा कौन है? -1। पीछे -1 और -2 में बड़ा कौन है? -1। छोटा कौन है? -2 और -3 में बड़ा कौन है? -2। छोटा कौन है? -3। इतनी बात समझ में आ रही है? समझ गए? तो ये हमारी हो गई प्राकृतिक संख्याएं जो 1 से शुरू की, अभी समझ में आ रहा है। पूर्ण संख्याएं जो प्राकृतिक में 0 जुड़ गया। अगर हम ये कह दें कि ऐसी कौन सा नंबर है जो प्राकृतिक में तो नहीं होता है लेकिन पूर्ण में होता है, या किस नंबर के आ जाने से प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या बन जाती है, तो कौन सा नंबर? 0। ठीक है। और जब उसमें हमने माइनस संख्याएं जोड़ दी तो क्या हो गई वो? पूर्णांक। बात समझ में आ गए? अब हम आते हैं अपने चैप्टर पे। अब आए, अभी तक क्या कर रहे थे? पिछला पढ़ा रहे थे, समझ गए? अब हम आते हैं परिमेय संख्या पर। ठीक है। तो भाई परिमेय संख्या क्या होती है? अगर हम इसकी परिभाषा देख लें, कि ये P/Q के रूप में होती है। P/Q के रूप में होती है। पहली शर्त तो यही है कि परिमेय संख्याएं P/Q के रूप में होती है। उसमें हो रहा, देख लो, आ रहा है या? देखते रहना बस। एक शर्त ये हो गई। दूसरी इससे भी जरूरी शर्त क्या? कि जो अब P/Q में क्या हो जाता है, देखो ये अंश होता है ना, ऊपर वाले को हम लोग क्या बोलते हैं? अंश। और नीचे वाले को क्या बोलते हैं? हर। ठीक। तो अगर ये अंश बटे हर में है तो एक इसमें और शर्त बहुत जरूरी आ गई कि ये परिमेय कब होगी? जब Q is not equals to 0, यानी कि हर में या Q के स्थान पर 0 नहीं होना चाहिए। बात समझ में आ गई? Q के स्थान पर 0 नहीं होना चाहिए। समझ गए? तो यही हो गया अंश बटे हर। तो ये किस रूप में होती है? P/Q के रूप में, जबकि सबसे जरूरी शर्त ये है कि Q 0 नहीं होना चाहिए। ठीक। अब जैसे हमने इसका उदाहरण ले लिया, हमने बोला 2/3, ये क्या है? ये है एक परिमेय संख्या। क्यों? क्योंकि ये P है और ये Q है। ठीक। तो ये क्या है? परिमेय संख्या है। समझ गए? यस मैम। है भाई। ओके। अब देखो, अगर इसके नीचे, अगर मान लो हमने बोला सिर्फ 2, ये नंबर 1 था, ये नंबर 2 है, कि 2, क्या 2 परिमेय संख्या है? विशु बाहर आके ना जाए, तुम्हारा उसी खिड़की से बाहर कर दे। परिमेय संख्या 2 है? कैसे है? वेरी गुड, यानी कि याद है कल का। तो जब इसके नीचे ऐसे लाइन खींच दी
Yes, और जब ma'am. नीचे कुछ भी नहीं होता है Ma'am. तो उसको तो 1 मान ही सकते हैं ना। Yes, ma'am. समझ गए? Yes. आ गया ना P अपॉन Q के रूप में? Yes, ma'am. दिखने से लग रहा था कि P अपॉन Q के रूप में नहीं है। अब अगर आप ध्यान से नहीं पढ़ते हो तो बड़े तक ये चीजें आ जाती कि बताइए, कभी कभी ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि ये परिमेय संख्या है कि नहीं है, बोले ये भिन्न के रूप में तो नहीं है, ये नहीं है, लेकिन भाई जब इसके नीचे कुछ भी नहीं है तो 1 मान लेंगे। भाई Q का मान 1 तो हो ही सकता है ना, 0 नहीं होना चाहिए, बट 1 तो हो सकता है ना, यानी कि ये एक परिमेय संख्या है। तो ये भी क्या है? परिमेय संख्या है। ठीक। अब तीसरा, मान लीजिए हमने लिखा 4/0, क्या ये परिमेय संख्या है? नहीं भाई, ये परिमेय संख्या नहीं है। सबसे जरूरी शर्त ये भी थी कि P अपॉन Q हो, लेकिन Q यानी कि नीचे की साइड हर में भी 0 नहीं होना चाहिए, और जैसे ही हर में 0 हुआ मतलब ये परिमेय संख्या नहीं है। परिमेय संख्या नहीं है, समझ गए? ठीक। आप देखिए, बाकी आपको क्या क्या करना है वो तो हमने टिक लगा दिया था ना इसमें, वो तो भूलने की जरूरत है नहीं। अब आता है हाँ कि समतुल्य परिमेय संख्या है ना। याद आया ना कि अगर कोई परिमेय संख्या आपको दी हुई है, हाँ इधर चमक तो नहीं है, मैं थोड़ा गेट लगा देगा। अब देखो यस मैम। चमक तो नहीं रहा है? नो मैम। ये वाला है ना? अब देखो तो भाई ये तो हॉरर वाला गेम है। बच्चा तुम जरा किसी को उधर थोड़ा सा बैठ जाओ, और थोड़ा हाँ बस ठीक लगा रहेगा। तुल्य परिमेय संख्या, परिमेय संख्याएं। अब ये समतुल्य संख्या क्या होगी? देखिए, अगर इन्होंने बोला कि एक 3/5 एक परिमेय संख्या है और उसके समतुल्य 4 परिमेय संख्याएं निकालिए, 5 परिमेय संख्याएं निकालिए, 2 परिमेय संख्याएं Yes, निकालिए, ma'am. कुछ भी है ना। तो ये हमारा एक प्रश्न आ गया कि 3/5 एक परिमेय संख्या है और इसके समतुल्य के समतुल्य 4 परिमेय संख्याएं लिखिए। ठीक है बेटा, आप क्या करोगे? तो भाई होता क्या है, ये तो 3/5 है। अब हमें कोई भी संख्या ऐसी ले लो कि आप उसी संख्या का अंश में भी गुणा करो और उसी संख्या का हर में भी गुणा करो। अब मान लीजिए हमने एक पहली परिमेय संख्या इसकी ले ली कि 3 गुणे 2 और 5 गुणे भाई 2 ले लिया हमने एक ऐसी संख्या कि 2 का हमने ऊपर भी गुणा किया और 2 का नीचे भी गुणा किया, तो क्या आ गया 6/10। 6/10 एक्चुअल में काटोगे तो 3/5 ही बचेगा। समतुल्य हो गई ना? समतुल्य हमने क्या बताया था कि वो थोड़ा सा रूप बदल ले, लेकिन जब वो ओरिजिनल उसके मान में कोई फर्क नहीं पड़े। मान लो आपके पास 6/10 है, इसको 2 से काटोगे ना, हम कहते हैं इसको आप मिनिमम छोटे से छोटा इसका निकालिए, तो 2 तिहाई 6 और 2 पंचे 10। देखो आ गया ना यही वाला? हमने बोला था ना कि मान लीजिए अभी हम हैं और हम यहाँ पर एक सेंटा क्लॉज वाली गाड़ी लगा के आ जाए, रेड वाले कपड़े पहन के आ जाए, तो हम क्या हो गए, हम उस
समय के लिए तो सेंटा क्लॉज हैं, लेकिन जैसे ही कोई हमारी ऐसे दाढ़ी खींच ले तो हम क्या बन जाए? फिर से आपको लगे अरे ये तो मैडम जी ही है ना? आप 15 अगस्त में, 26 जनवरी में भाग लेते हो तो कोई बच्चा कृषि भी बन जाता है, कोई आर्मी बन जाता है, कोई सैनिक बन जाता है देश का। लेकिन क्या है, क्या वो परमानेंट कृष्ण जी बन जाता है? बेटा आगे चलो, क्या वो परमानेंट बन जाता है? जैसे ही आप अपना वाला डांस और अपना जैसे ही आप अपना वाला वो कर लेते हो और अंदर जाते हो, अपने ड्रेस चेंज करते हो, आप ही तो निकल के आते हो। तो समतुल्य मतलब कि ऐसा हो किसी ऐसी संख्या से ऊपर नीचे गुणा करके कि जब हम उसको भाग दें फिर से तो हमें ओरिजिनल संख्या ही मिल जाए। ठीक है, अभी हमने यहाँ से 2 का गुणा किया। आप बोलोगे मैडम जी हम तो इसमें 728 का गुणा कर दें। कितने का? 700 मान लो, मतलब 728 माने की एक बड़ी संख्या। तुम कर सकते हो, अभी भी इसकी समतुल्य संख्या ही बनेगी, लेकिन हमें क्या करना है, हमें छोटी छोटी संख्याएं लेनी है ताकि हमें आसानी से चीजें समझ में आ जाए। ये भी समतुल्य संख्या ही बनेगी। देखो 3 बटी 24 हासिल आया 2, 3 दूनी 6 और 2 8, 3 सते 21, 5 बटी 40, 5 दूनी 10 और 4 14, 5 सते 35 और 1 36। ये भी समतुल्य है ना? लेकिन आप इतनी कठिन संख्या मत ही लो, आप छोटी, आपने 2 से गुणा किया, आपने 3 से गुणा किया, आपने 4 से गुणा किया, आपने 5 से गुणा किया, ताकि आपको चीजें समझ में आ। ठीक है, तो पहला मान लीजिए ये हो गया, इसका एक दूसरा मान लो ये हो गया जो हमने बता दिया कि नंबर कोई भी हो सकता है। हमने ये संख्या इसलिए ली कि जरूरी नहीं कि आप 2 3 4, आप कितनी भी बड़ी संख्या हो आप उसका गुणा ऊपर भी करोगे, आप उसका गुणा नीचे भी करोगे तो हमेशा आपको समतुल्य संख्या ही मिलेगी। अब मान लीजिए तीसरा 3/5, आपने ऊपर भी 3 का गुणा कर दिया और नीचे भी 3 का गुणा कर दिया, है ना? तो 3 का 9 और 3 बचे 15, 9/15। अगर हम इसको भाग देने को कहें, किसी संख्या से काटने को कहें, तो जाहिर सी बात है आप क्या करोगे, आप ऐसे तो बोलोगे कि मैडम जी 3 का 9 होता है और 3 बचे 15 होता है, यही तो करोगे ना? यानी कि 3/5 मिल जाएगी। तो समतुल्य संख्या समझ में आई? परिमेय संख्या में कोई भी संख्या आप लीजिए, उसके ऊपर और नीचे दोनों तरफ सेम संख्या का गुणा कर दीजिए तो आपको परिमेय संख्या उसकी समतुल्य संख्या मिल जाएगी। ठीक है, बड़ी से बड़ी संख्या का गुणा कर दीजिए तब भी मिलेगी, लेकिन आप अपनी सहूलियत के लिए 2 3 4 5 ऐसा ही गुणा करिए। आपको मन करता है तो बड़ी संख्याओं का भी कर दीजिए। समझ गए? तो समतुल्य संख्याएं हुई भाई। अब एक और जरूरी बात, इसको साफ कर दें, साफ कर देना है ना? एक बड़ी चीज है, एक प्रश्न आता है कि क्या 0 परिमेय संख्या है? परिमेय संख्या है? है। कैसे है? कि भाई 0 ऊपर है ना? ऊपर को तो बोला नहीं था, नीचे तो 1 लिख सकते हैं। और परिमेय तब ना होती जब नीचे 0 आ जाता, लेकिन ये तो ऊपर 0 है। भाई उन्होंने क्या बोला था इसमें कि Q का
मान 0 नहीं होना चाहिए, है ना। आप घर जाते हो, रसगुल्ले भी रखे हैं और पेड़े भी रखे हैं। मम्मी ने बोला सुनो अब जब छुट्टी से स्कूल से आओगे घर तो एक काम करना, रसगुल्ले छू न लेना। मम्मी के मुंह से निकलना ही भूल गया कि पेड़े भी मत खाना भाई। आप घर गए और आपने खूब पेड़े उड़ाए, उड़ा लिए ना। मम्मी आई देखा डब्बा खाली, पेड़े कहाँ गए? हमने खाए। क्यों खाए? आप ही ने तो कहा था कि रसगुल्ले मत खाना, आपने ये तो कहा ही नहीं था कि पेड़ा भी मत खाना। तो ऐसे ही उन्होंने शर्त क्या दे दी कि Q का मान 0 नहीं होना चाहिए। इसकी मतलब खुली छूट है कि P का मान 0 हो सकता है। तो यहाँ 0 और नीचे 1, अतः ये क्या हो गया 0 1, अतः 0 1 परिमेय संख्या है, संख्या है। बात समझ में आई? आज तो आ रही है ना? ठीक, आप ऐसे ही करते रहिए। अभी हम बहुत सारे करने पड़ेंगे तो आधे भूल जाएंगे। हाँ? अभी बहुत सारे बताएंगे तो आधे भूल जाएंगे। नहीं, इसी को डाल देंगे, देखते रहे, तभी तो हम कर रहे हैं। अब हम हर क्लास में ये लगा देंगे, है ना भैया। क्योंकि तो देखो हमें भी पता है कि बच्चों को घर में कोई भी अब बात आती है कुछ और प्रकार की परिमेय संख्याओं की। मान लीजिए हमने लिखा ऊपर 7 माइनस का 7 और नीचे लिखा प्लस का 5, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा फाइनली, इसमें अंश है ऋणात्मक और हर है धनात्मक, और जब भी प्लस और माइनस होता है तो उसका परिणाम क्या आता है? माइनस। किसमें? भाग में। सब जगह नहीं कि हर जगह प्लस और माइनस का परिणाम माइनस ही आएगा, ठीक है। इसमें जब भाग होती है कोई चीज तो अगर प्लस और माइनस है तो उनका परिणाम क्या आता है? माइनस 7/5। अगर ये एक परिमेय संख्या है तो वही परिमेय संख्या ये भी है। दूसरी चीज मान लीजिए हमने लिख दिया प्लस का 7 और माइनस का 2। प्लस का 7 ऊपर वाला प्लस का और नीचे वाला माइनस का। फिर वही बात कि भाग में जब प्लस और माइनस होते हैं तो उसका परिणाम क्या आता है? माइनस 7/2। अभी ठीक? कहाँ है? सही है? जा रहा है ना दिमाग में? मैं बहुत सिंपल सा है, प्लस माइनस माइनस होता है। हाँ, और अब जो संख्या ना कटे उसे ऐसे उतार दो। ठीक। अब बात आती है तीसरी चीज की, माइनस का 5 अपॉन माइनस का 3। ये क्या होता है भाई? जब दो सिर्फ भाग की बात कर रहे हैं अभी हम, जोड़ घटाना गुणा हम यहाँ नहीं ले रहे हैं, ठीक है। भाग में माइनस और माइनस क्या हो जाते हैं? प्लस, क्योंकि ये आपस में कट जाते हैं। ऐसा हम लोग मान के याद करते हैं कि माइनस और माइनस क्या होते हैं? प्लस। तो ये हो जाएगा 5/3, या तो ये लिखिए और लिखिए या तो प्लस का 5/3। तो बेटा प्लस तो लिखते नहीं है हम लोग, है ना। जहां पर कुछ भी ना लिखा हो उसे क्या मान लेते हैं? प्लस। तो हमारा बिल्कुल सही तरीका होगा ये, ठीक है। बात समझ में आई? ओके। है भाई, पूर्णांक संख्याएं भी हमने बताई थी ना, कौन सी थी? इसमें माइनस आ रहा था, -1 -2 -3 आ रहा था पूर्णांक में। तो अगर परिमेय में हमने -7 लिया तो इसका मतलब इसमें पूर्णांक शामिल है। पूर्णांक संख्याएं कौन सी थी बेटा? देखो ये 0 था,
नहीं, पहले मान लीजिए ये 1 2 3 4, ये कौन सी संख्या थी? प्राकृतिक। यस मैम। जब इसमें 0 मिल गया मैम पूर्णांक तो पूर्ण हो गई, और जब इसमें -1 -2 -3 मिल गया तो ये पूर्णांक हो गई। तो कह रहे हैं कि परिमेय संख्याओं में पूर्णांक और भिन्न, अगर हमने पूर्णांक बोला, सुनिए, तो उसका मतलब क्या हुआ? -0 और प्लस सभी प्रकार की संख्याएं, ठीक है। पूर्णांक बोला, अगर कोई कह दे कि आप क्लास 7th में हैं, तो ये अंडरस्टूड है कि आप 6th और 5th पढ़ के आए हैं, आपको वहां के सब्जेक्ट का ज्ञान है ना। तो ऐसे ही अगर हमने पूर्णांक बोला तो उसमें माइनस भी आ गई, 0 भी आ गया और प्लस भी आ गया। तो यही तो आता है कि चाहे प्लस आए, चाहे माइनस आए, और चाहे ऊपर 0 आए। तो एक चीज है कि परिमेय संख्याओं में पूर्णांक होते हैं, और क्या होता है? भिन्न भी तो होते हैं। भिन्न भी तो अंश बटे हर के रूप में होते हैं, ठीक है। मैम ये वाले पेज नंबर बोलिए। पेज नंबर मैम 5। ओके भैया, मेरे में अच्छा नहीं है। हाँ, 5 परिमेय संख्या लिखी है जिनकी अंश ऋणात्मक पूर्णांक और हर धनात्मक पूर्णांक हो। देखो, यही तो है बच्चा। देखो, ये वाला साफ कर दो। यस है। भाई देखो, एक प्रश्न आता है कि 5 परिमेय संख्याएं ऐसी लिखिए जिनके अंश ऋणात्मक और हर धनात्मक पूर्णांक हो। लो भाई, 5 परिमेय संख्याएं जिसमें, नहीं बच्चा बात नहीं करो, अंश ऋणात्मक और हर धनात्मक हो। धनात्मक पूर्णांक हो, पूर्णांक, ठीक है। अब देखो, मान लो ये है, हमने लिखा 4/3, है ना। ये तो परिमेय संख्या हो गई। अब करना क्या है? पहली 5 लिखनी है। इन्होंने बोला कि भाई अंश यानी कि ऊपर वाला क्या होना चाहिए? ऋणात्मक। और हर कैसा होना चाहिए? ठीक है। प्लस माइनस, या तो आप ऐसे लिख के छोड़ दो, लेकिन लगेगा कि बिल्कुल आपको सीमित ज्ञान है, लिख के छोड़ सकते हो इसको। लेकिन आपको हमने बोला ना कि प्लस माइनस क्या हो जाता है? माइनस। आप ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है। दूसरा ले लो भाई, -5 प्लस का 2, अंश ऋणात्मक और धनात्मक, प्लस माइनस -5/, अब तो कर लोगे? यस आ जाएगा ना। फिर है अंश धनात्मक और